नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि 2024 में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण और इस समस्या का समाधान कैसे खोजा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक क्रांति और प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत बढ़ गया है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हमारे वातावरण में गर्मी को फंसा लेती है और धरती का तापमान बढ़ाती है। यह प्रक्रिया कैसे काम करता है? जब सूरज की किरणें धरती की सतह पर पड़ती हैं तो वह सतह से परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में जाती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति में यह परावर्तित गर्मी वातावरण में फंस जाती है, जिससे तापमान बढ़ता है। यह हीटिंग इफेक्ट, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है एल नीनो प्रभाव। यह एक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न है जो प्रशांत महासागर के पानी के तापमान में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। एल नीनो के कारण वैश्विक स्तर पर मौसम में बदलाव आता है, जिससे कई क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और सूखा पड़ता है। एल नीनो प्रभाव कैसे काम करता है? सामान्य स्थितियों में व्यापारिक हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे गर्म पानी पूर्व की ओर वापस आ जाता है। इस गर्म पानी की वापसी से समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जलवायु में भारी बदलाव आता है और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। शहरों में गर्मी बढ़ने का एक और कारण है अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव। शहरों में कंक्रीट की इमारतें, सड़कों और वाहनों की अधिकता होती है, जो दिन में गर्मी को अवशोषित करती है और रात में उसे छोड़ती है। इससे शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी अधिक होता है। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कैसे काम करता है? जब हम शहरों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ कम पेड़ पौधे होते हैं और अधिकतर जगहों पर कंक्रीट और डामर होते हैं। ये सामग्री सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती है और उसे धीरे धीरे छोड़ती है। इसके अलावा वाहनों और एसी जैसी चीजें भी गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे शहरों का तापमान और बढ़ जाता है। वनों की कटाई भी एक प्रमुख कारण है। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वनों की कटाई होती है तो यह प्राकृतिक ठंडक प्रदान करने वाली प्रणाली समाप्त हो जाती है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब हम पेड़ काटते हैं तो हम न केवल एक प्राकृतिक ठंडक प्रणाली को नष्ट करते हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के स्रोत को भी खो देते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है और तापमान नियंत्रित रहता है। आखिरी कारण औद्योगिक प्रदूषण। फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं और विषाक्त गैसें भी वातावरण को गर्म करती है। इनसे न केवल वायु प्रदूषण होता है, बल्कि यह ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देता है। औद्योगिक प्रदूषण कैसे तापमान बढ़ाता है? जब उद्योग और फैक्ट्रियां अपने उत्पादन प्रक्रिया में धुआं और ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं, तो ये गैसें वातावरण में जमा हो जाती है। ये गैसें सूरज की गर्मी को फंसाकर तापमान बढ़ाती है और इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर और अन्य प्रदूषण तत्व भी वातावरण की ऊष्मा को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख कारण कि क्यों 2024 में इतनी गर्मी पड़ रही है। हमें मिलकर प्रयास करना होगा कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और इस बढ़ती गर्मी को कम कर सकें। कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं वो ये है: वृक्षारोपण, ऊर्जा की खपत को कम करना और हरित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।